हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने बोर्ड के पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चैप्टर लाए हैं सारणिक, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड में हमेशा 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, इसको ध्यान से करके जाइएगा। इस चैप्टर में हम कम से कम 20 या 25 सवाल करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा, इन्हीं में से आपको मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को मैं 2-3 वीडियो में बांट कर लाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको भी मज़ा नहीं आएगा फिर बड़ी वीडियो देखने में। तो इसलिए मैं इसकी 3 वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहली वीडियो में हम ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे और जो संरेख वाले सवाल हैं वो निकालेंगे। दूसरी वीडियो में हम कुछ बिना प्रसार किए सिद्ध करने वाले सवाल लाएंगे, जो आपका 5 नंबर का आता ही आता है। और तीसरी वीडियो में लाएंगे हम आव्यूह विधि से समीकरणों को सोल्व करना। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि x2 18x और ये 6 2 18 6 दोनों बराबर हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको जब भी दो सारणिक बराबर हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, जो हम अवयव में करते थे कि दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर। इसका मतलब ये है कि इसका मोड सारणिक का मान और इस वाले सारणिक का मान क्या होगा, बराबर होगा। और सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए कि इसके तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको आपस में घटा दीजिए। सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगी और घट जाएंगे। कैसे देखिए, एक्स के एक्स में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर घटान का निशान लगाइए। 18 की 2 में करूँगा तो कितना आएगा 36 इक्वल, फिर 6 की 6 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा 36 और फिर माइनस का साइन। 18 की 2 में करूँगा तो 36। ठीक बच्चों, 18 से 18 कैंसिल हो, 36 से 36 कैंसिल हुआ, ये कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इस 36 को इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 36। अब अंडर रूट लीजिए, एक्स का मान कितना होगा प्लस माइनस 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स का मान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी क्या है, संरेखीय हैं तो एम का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 3 बिंदु दे और कहे कि संरेखीय हैं तो हमेशा याद रखना उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अगर ये संरेखीय है तो ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ है और तीसरा बिंदु यहाँ है तो तभी तो संरेख होंगे जब ये एक ही रेखा पर होंगे। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर, सम जमा रेख। ठीक, अब ये एक ही रेखा पे है तो क्या इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा, इन तीनों बिंदु से नहीं बनेगा। तो इसका एरिया भी कितना आएगा ट्रायंगल का, 0 होगा। आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये होता है ट्रायंगल का एरिया। आप यदि ये संरेख हैं, ये कह रहा है ना यदि ये संरेख है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए अगर ये संरेख है तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये बिंदु संरेख हैं, ये बिंदु संरेख हैं, अतः त्रिभुज का एरिया क्या होगा 0 होगा। अब त्रिभुज का एरिया की वैल्यू 0 हो गई तो ये कितना हो गया 1/2। x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर x1 y1 ये है, x2 y2 ये है और x3 y3 ये है। ठीक, अब यहाँ पर रखिए x1 यानी m, y1 यानी 1 -1 और 1 तो आएगा सब में। फिर x2 की वैल्यू रखिए, y2 की वैल्यू रखिए और 1, फिर x3 की वैल्यू रखिए और y3 की वैल्यू रखिए फिर 1। ये आ गया आपका एक डिटर्मिनेंट बन गया। अब 2 को इधर पहुँचाने पर क्या बनेगा 0। तो ये भी क्या बन गया m -1 1 2 1 1 4 5 1। ठीक, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका प्रसार कर लेते हैं, लेकिन प्रसार करेंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। अब जब भी मैंने बता रखी है आपको क्या 1 1 दिखे एक ही अल्टरनेटिव करामा तो इन्हें आपस में घटा देते हैं। तो देखिए कैसे घटाऊंगा, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पर। क्या ऑपरेशन लगाऊंगा कि पहले ये है R1, ठीक, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, ये ध्यान देना। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है और ये कॉलम थर्ड है। अब ध्यान दीजिए मुझे क्या करना है, इन्हें आपस में शून्य बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा R1 में से R2 घटाऊँगा, फिर R2 में से R3 घटाऊँगा, तो 2 ऑपरेशन लगेंगे एक साथ। तो पहले में ऑपरेशन लगाइए, R1 में ऑपरेशन लगा R1 माइनस R2 और सेकेंड रो में ऑपरेशन क्या लगा R2 माइनस R3। तो ये ऑपरेशन लगाइए। अब ध्यान दीजिए पहली रो में से सेकंड रो हट रही है तो m -2 हो जाएगा। ठीक, -1 -1 कितना हुआ -2 हुआ।
1 माइनस 1 कितना हुआ, 0 हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 माइनस 4 कितना हुआ, -2। 1 माइनस 5 कितना हुआ, -4। और 1 माइनस 1 0। और थर्ड रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका प्रसार कर दीजिए। प्रसार उस रो के सापेक्ष या उस कॉलम के सापेक्ष करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा जीरो किस में है, इस C3 में। तो मैं क्या लिखूंगा, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो C3 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये केवल ये ढकेंगे और ये ढकेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, 1। तो -4 इंटू m हो जाएगा, m-2। और माइनस का साइन आएगा घटाने के बाद, फिर इसकी और इसकी गुना हो जाएगी, -2 इंटू -2। तो ध्यान दीजिए, -4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो -4m, और माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 इंटू 2 4, और माइनस माइनस प्लस, और फिर से माइनस, तो माइनस के 4। ठीक, अब 8 में से 4 गए, कितना बचा, 8 में से 4 गए, बचेगा 4, और यहाँ पर 0। अब इस 4 को भी इधर ले जाइए या 4m को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 4m बराबर 4। तो m से 4 से 4 कैंसिल, तो m का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी संरेख हैं। तो अभी बताया था, अगर ये बिंदु संरेख हैं तो इनसे बने ट्रायंगल का एरिया कितना आना चाहिए, 0। ठीक, आपको जब दे क्वेश्चन में कि ये बिंदु संरेख हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिए, m का, k का, कुछ भी, तो वहाँ पर तो लेकर चलना है डेल्टा का मान 0। लेकिन अगर आपसे प्रूफ करवाए कि सिद्ध कीजिए ये बिंदु संरेख हैं, तब हमें डेल्टा का मान 0 लेकर नहीं चलना, डेल्टा का मान निकालना है। और डेल्टा का मान यदि 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये बिंदु क्या है, संरेख है। ध्यान दीजिए, तो डेल्टा का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x1 y1 क्या होंगे, x1 और ये पूरा y1, यहाँ पर x2 और ये पूरा y2, यहाँ ये x3 और ये पूरा y3। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, डेल्टा बराबर 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है, a, y1 की वैल्यू b प्लस c, और यहाँ 1, b2 x2 की वैल्यू b, और यहाँ c प्लस a, और यहाँ भी 1, फिर c a प्लस b, और यहाँ पर 1। ठीक, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अल्टरनेटिव क्रम में घटा दीजिए जब भी 1 1 मिले, या हमें क्या करना है, इसका डेल्टा का मान 0 दिखाना है, यानी इस डिटर्मिनेंट का मान हमें 0 दिखाना है। तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, एक ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको रोकूँ यानी C1 को और C2 को ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर सेम यहाँ मिलेगा b प्लस सी प्लस ए, यहाँ मिलेगा c प्लस ए प्लस बी, और फिर हम इसे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर फिर 1 1 बचेगा, और सारणी की जो भी दो रो समान हो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या कि 1/2 कि C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, क्या लगा रहा हूँ, या C2 में लगा लीजिए, C2 में ऑपरेशन लगाइए, C1 प्लस C2, किसी में ही लगा सकते हैं। तो जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं केवल उसी के साथ छेड़खानी करेंगे, जिसमें ऑपरेशन नहीं लगाते उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये नोट कर लीजिए बात। चाहे यहाँ पर देखिए C2 के साथ हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो C1 और C3 तो हम ऐसी एज इट इज लिखेंगे शुरू में, तो C1 और C3 को तो आप उस ऐसे ही उतार लीजिए पहले। ठीक, अब क्या करेंगे, C2 में ऑपरेशन लगा है, C1 और C2 को ऐड करना है, तो C1 में ऑपरेशन लगा, C2 में ऑपरेशन लगाना, C1 को ऐड करना, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, यहाँ मिलेगा b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ मिलेगा c प्लस ए प्लस बी। ध्यान दीजिए, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी लिखिए, आगे पीछे करके लिखिए, ये सेम ही है, यानी a प्लस बी प्लस सी ही है ये सब। तो मैं क्या करूँगा, C2 से कॉमन ले लूँगा, तो लिखिए C2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने पर। ठीक, अब कॉमन लेंगे तो यहाँ से उठकर आ जाएगा, सबसे बाहर क्या बनेगा, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या बच गया, हमने C2 से उभयनिष्ठ लिया है तो C1 और C3 तो ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 बचा 1 बचा 1 बचा। ठीक, अब यह ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि जब भी आपकी सारणी की दो रो या दो कॉलम समान होंगे तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि C1 C2 बराबर है C3 के, अतः डेल्टा बराबर 0।
यानी इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, शून्य। अब जब डेल्टा का मान शून्य आ गया तो ये बिंदु क्या है, संरेख है। तो अतः लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु संरेख हैं। आप प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा, सारणी की सारी प्रॉपर्टी हम आगे भी पढ़ेंगे। इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर पूरा चैप्टर है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते, ये नोट ध्यान रखनी है बात, ठीक है। देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष देगा आपको, तीनों शीर्ष, और पूछ लेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का सवाल आपसे आया हुआ है बोर्ड में, इसे ध्यान से करके जाइएगा। तो कुछ नहीं करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, जो अभी ऊपर बताया मैंने। क्या बताया था, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फॉर्मूला तो आप रट लीजिए बिल्कुल। अब क्या होगा, x1 y1 की वैल्यू रखिए यहाँ पर, x2 y2 हो जाएगा ये, और x3 y3 ये हो जाएगा। तो यहाँ रखिए डेल्टा बराबर 1/2, x1 है तुम्हारा 2, y1 7, यहाँ 1 आएगा, 1 1 1 और 10 8 1, ठीक। अब क्या करेंगे, प्रसार करेंगे या पहले ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाकर आसान हो जाएगा, प्रसार करेंगे थोड़ा बड़ा बनेगा। तो ऑपरेशन लगा लीजिए। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए 1/2 क्या आपस में अल्टरनेटिव क्रम में घटा लीजिए कि R1 में ऑपरेशन लगा R1 माइनस R2, ठीक, और R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R3। तो R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो इसे तो एज इट इज लिखे पहले, ठीक। अब R1 में ऑपरेशन लगाया है कि R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 7 माइनस 1 क्या होगा 6, और 1 माइनस 1 होगा 0, ठीक। अब R2 में ऑपरेशन लगाया कि R2 माइनस R3, 1 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 9, 1 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 7, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, ठीक। अब जिसके साथ सबसे ज़्यादा 0 हो उसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो किसके सापेक्ष हैं, C3 में, C3 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो यहाँ लिखिए C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक। प्रसार कैसे करेंगे, देखिए 1/2 तो ऐसे आएगा बाहर। अब C3 का केवल C3 वाला व्यू लीजिए, ये 1, यहाँ लीजिए 1, और जो अंदर बचा ये जो बचा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, माइनस करके इसे घटा दीजिए। तो -7 एकम -7, ठीक, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 54, 6 नम 54, ठीक। अब देखिए 54 माइनस 7 कितना होगा, 45, और 45 एकम 45/2। ये 45/2 आपका एरिया आया है। एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो गई। ये 54 माइनस 7 करेंगे तो कितना मिलेगा, 47 मिलेगा, 47, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, ये 47 मिलेगा, 47/2। अब इसका मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मात्रक, ठीक। जो भी इसका मात्रक होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग मात्रक, ठीक है बच्चों। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है केवल। ये दिया है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k,4 वाले त्रिभुज का एरिया तुम्हें गिवन है। अब की बार क्या है, एरिया गिवन है, तो पूछ ले k का मान याद कीजिए। ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे संरेख में m का मान निकलवाया था। तो देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए पहले तो, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब उसने क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही दिया है, यानी डेल्टा का मान है, ये डेल्टा का मान कितना दिया है, 35, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि डेल्टा का मान क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, ठीक। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, प्लस में, माइनस का तो एरिया कभी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों लेके चलेंगे, यानी प्लस का भी होगा और माइनस का भी। यानी क्या पता हमारा आंसर माइनस का आया हो फिर भी उसने प्लस का ही दिया हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा का मान लेकर चलेंगे प्लस माइनस 35 बराबर 1/2, और यहाँ रख दीजिए x1 y1 1 की वैल्यू, यहाँ पर 2 -6 1, फिर 5, 4, 1 और k, 4, 1, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, 35 दूनी हो जाएगा 70 प्लस माइनस, और यहाँ पर देखिए प्रसार करने से बेहतर है पहले आप ऑपरेशन लगा लीजिए। तो ऑपरेशन लिखूँ या नहीं लिखूँ, आप लिख लेना ऑपरेशन, में डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो 2 - 5 करेंगे -3, -4 माइनस करेंगे -10, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 5 में से k घटाएंगे तो 5 माइनस k, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, लास्ट क्या बचेगा k 4 1। तो आपको 2 0 मिल गई। तो C3 के सापेक्ष प्रसार खोल दीजिए इसका।
प्लस माइनस 70 बराबर, यहाँ से प्रसार खोलेंगे तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करने पर तो ये तो 0, ठीक, और माइनस, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 की गुना किस में होगी, 5 माइनस के में। अब 10 पंजे कितना हुआ 50, और 10 एकम 10 के, प्लस माइनस 70, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले प्लस का चिन्ह लेंगे फिर माइनस का चिन्ह लेंगे। तो प्लस लेने पर क्या होगा, प्लस के 70 आ जाएगा बराबर 50 माइनस 10 के, ठीक। अब 50 इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेंगे, और बराबर माइनस के 10 के। 10 से क्या बार कटा, 2 बार, तो 2 बराबर माइनस के, या के बराबर माइनस 2, ठीक। ये तो कब आया, जब प्लस का साइन लिया। यदि हम माइनस लें, माइनस लेने पर, ठीक, यहाँ पर माइनस 70 बराबर 50 माइनस 10 के। अब 50 को इधर ले जाएंगे तो 50 माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के 70 पहले से ही है तो माइनस के 120 हो जाएंगे, ठीक, बराबर माइनस के 10 के। 10 से क्या बार कटा, 12 बार, और माइनस से माइनस खत्म, तो के का मान कितना आ गया, 12, ठीक। अब यानी के का मान चाहे आप यहाँ 12 रखिए, चाहे के का मान -2 रखिए, त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, 35 ही आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः के का मान क्या है, -2, 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इतने ही सवाल करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे हम बिना प्रसार किए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, जो आपके डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस होते हैं, ऑपरेशन वाले होते हैं, वो 5 से 7 नंबर का उसमें क्वेश्चन आना ही आना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है। और आप अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हों। चलिए।